रामचंद्र जी को राजतिलक की तैयारी पर देवताओं के द्वारा उसे भंग करने के लिए सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं, जिससे कि राम जी को राजगद्दी ना मिले। और आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, विपत्ति हमारी बिलों की बड़ी, मातु करिय सोई आजू, रामु जाही बन राजू तजी, होई सकल सुधु काजू, सियावर रामचंद्र की जय। तो आगे तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही उपाय करें जिससे रामचंद्र जी राज को त्याग कर वन को जाएं और देवताओं के सभी कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुन सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछताने लगी। देवता सरस्वती को पछताते देखकर फिर प्रार्थना करके बोले, हे माता, इसमें आपको तनिक भी कोई दोष नहीं लगेगा। फिर आगे कहते हैं, विस्मय हरस सहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, जीव करम बस दुख सुख भागी, जाइय वध देवा हित लागी, जाइय वध देवा हित लागी, विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। फिर आगे देवताओं ने कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को ना विषाद है और ना हर्ष है। जीव अपने कर्म के अनुसार दुख का भागी होता है, अतः आप देवताओं के हित के लिए अयोध्या जाइए। इस प्रकार से देवताओं ने सरस्वती जी को कहते हैं। तब सरस्वती जी यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि छोटी है, इनका निवास तो ऊंचा है परंतु काम नीचा है। यह विचार कर प्रसन्न मन से सरस्वती जी अयोध्या में आई और मंद बुद्धि वाली मंथरा नाम की रानी कैकेयी की एक दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उनकी मति को बदल दी। फिर मंथरा ने नगर की सजावट देखी, सुंदर मंगलमय बधाई बज रही है। उसने लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है। तब श्री रामचंद्र जी का राज तिलक सुनकर उसका हृदय जल उठा। फिर आगे कहती है, अरे विचारो को बोधि कुजाती, होइया काजू कवन विधि राती, होइया काजू कवन विधि राती। वह कुबुद्धि कुजाती दासी विचार करने लगी कि किस तरह से रात में ही काम बिगाड़ दिया जाए। तब आगे क्या कहते हैं, भरत मातु पही गई बिलखानी, आयन मनि हंसी हंसी कहरानी, उतरू न दे न ले सासु, नारी चरित कही ढारैया हाँसू, नारी चरित कही ढारैया हाँसू। फिर इस प्रकार से विचार करते हुए मंथरा भरत जी की माता के पास उदास होकर गई। तब रानी कैकेयी ने हंसकर पूछा, तू उदास क्यों है? वह उत्तर ना देकर लंबी सांस लेती है और क्रिया चरित्र करके आंसू बहाने लगती है। फिर रानी ने हंसकर कहा, ऐसा ज्ञात होता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ अच्छी शिक्षा दी है। फिर भी पापिनी मंथरा कुछ नहीं बोली और ऐसे श्वास छोड़ने लगी मानो नागिन फुफकार मारती हो। फिर आगे, सभय रानी कह कह सीखिना,
कुशल रामु महिपालु लखन भरत रिपुदमनु सुनी भाकुबरी युरुसालु सियावर रामचंद्र की जय। तब रानी ने डर कर कहा, अरे बोलती क्यों नहीं? राम जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबड़ी के हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। तब आगे मंथरा कहती है, हे कैकेयी, राम जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल हो सकती है, जिन्हें कि राजा युवराज पद दे रहे हैं। फिर प्रिय वचन सुनकर और उसका मन मलिन जानकर रानी झुककर बोली, अब चुप रह, फिर कभी घर में फूट डालने वाली बात कहेगी तो पकड़कर तेरी जीभ निकाल लूँगी। इस प्रकार से कैकेयी मंथरा को कहती है। फिर कैकेयी आगे मंथरा को कहती है कि राम जी को तो स्वाभाविक ही सब माताएं कौशल्या के समान प्यारी है, फिर मुझ पर तो राम जी अधिक स्नेह करते हैं। मैंने अपने प्रेम की परीक्षा करके देख ली है, अपने प्राणों से भी अधिक मुझे राम जी प्यारे हैं, तो उनके तिलक से तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? तब आगे कहती है, भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ, हरस समय विषमय करसी, कारण मोहि सुनाऊं, सियावर रामचंद्र की जय। फिर कैकेयी मंथरा से कहती है कि तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट को त्याग कर सत्य कहो, आनंद के समय तू जो शोक करती है इसका कारण मुझे सुनाओ। इस प्रकार से कैकेयी मंथरा से कह रही है। फिर आगे मंथरा कहती है, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करी दूजी। फिर कहती है मंथरा कि एक ही बार कहने से मेरी सब आशा पूर्ण हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर ही कुछ कहूँगी। जो भली बात कहते हुए भी तुमको दुख लगा, तो हमारा तो स्वभाव जलाने योग्य ही है, क्योंकि हमसे तुम्हारी बुराई देखी नहीं जाती। इसी से कुछ बात बीच में छेड़ दी, मुझे क्षमा करो, मेरी भूल हो गई। इस प्रकार मंथरा कैकेयी से कहती है। फिर आगे मंथरा के कपट भरे प्रिय वचन सुनकर कैकेयी मंथरा के ऊपर विश्वास कर लेती है। तब मंथरा कहती है, यदि तुम पूछती हो, परंतु मुझे कहने में डर लगता है, क्योंकि तुमने ही मेरा घर फोड़ी नाम रख दिया। इस प्रकार कहती है और जमाकर और बात बनाकर और आगे मंथरा बोलती है, प्रियसी रामू, प्रियसी रामू कहाँ तुम्हारा हानि, राम ही तुम प्रिय सो फूरी बाहानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फेरे रिपु हो ही पीरीते, प्रिय सिय रामू कहा तुम रानी, राम ही तुम हाँ प्रिय सो फुरी बानी। आगे कहती है, हे रानी, तुमने जो कहा कि श्री सीताराम मुझे प्रिय हैं और राम की प्रिय तुम हो, यह ठीक है, परंतु जो दिन पहले थे वे अब बीत गए। समय पलट जाने से मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। इस प्रकार मंथरा कैकेयी को कहती है। फिर आगे रची पची
कोटिक कुटिलपना कहेसी कपट प्रबोधु कहसी कथा सत सवती कै जेहि बढ़ी बाणव विरोधु। इस प्रकार से कुटिलपन की करोड़ों बात बनाकर कैकेयी को कपट सिखा दिया और सौतों की सैकड़ों कथाएं सुनाई जिससे कि विरोध बढ़े। इस प्रकार आगे कैकेयी कहती है, नैहर जनमु भरब बरु जाई जियतना कर विषवती सेवकाई। फिर आगे कहती है कैकेयी कि मैं नैहर में जाकर भले ही जन्म बिता दूंगी परंतु जीते जी सौत की सेवा नहीं करूंगी। इस प्रकार से कैकेयी कहती है। फिर मंथरा कहती है कि मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच कर कहा कि भरत जी राजा होंगे, यह सत्य है। हे भामिनी, हे कैकेयी, यदि तुम करो तो मैं उपाय बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के बस में हैं। इस प्रकार से मंथरा कैकेयी से कहती है। फिर आगे कैकेयी कहती है, परऊ कुपा तु बचन पर सकऊं पूत पति त्यागी कहसी मोर दुख देखी बड़ा कसना करब हित लागी सियावर रामचंद्र की जय। फिर कैकेयी बोली, तेरे कहने से कुएं में भी कूद सकती हूँ, पुत्र और पति को त्याग सकती हूँ। मेरा बड़ा दुख देखकर तू मुझसे कह रही है तो अपनी भलाई के लिए उसे क्यों ना करूँगी। इस प्रकार कैकेयी कहती है। फिर पापिनी कुबड़ी ने बड़ा ही कुघात लगाकर और कहा कि कोप भवन में जाओ और सावधानी से सब काम बनाओ, एकाएक राजा का विश्वास मत करना। इस प्रकार से मंथरा कैकेयी को कहती है और कैकेयी मंथरा की बात को सुनकर कोप भवन में चली जाती है। फिर आगे सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गे गवनु निठुरता निकट किए जनु थरी देह सने सियावर रामचंद्र की जय। फिर आगे संध्या समय महाराज दशरथ जी आनंद पूर्वक कैकेयी के महल में गए और जाकर कोप भवन सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे पैर आगे नहीं बढ़ते हैं और महाराज डरते डरते कैकेयी के पास जाते हैं और उनकी दशा देख उन्हें घोर दुख हुआ। कैकेयी पृथ्वी पर पड़ी, मोटा व पुराने कपड़े पहनी थी, अनेक प्रकार के गहने उतार कर फेंक दिए थे। फिर आगे कहते हैं, जाई निकट नृप कह मृदु बहानी प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। फिर राजा कैकेयी के निकट जाकर कोमल वाणी से कहते हैं, हे प्राण प्यारी, तुम किस कारण से क्रोधित हो। यह कहकर राजा ने ज्यों ही कैकेयी को स्पर्श किया त्यों ही उसने झपट कर क्रोध सहित हटा दिया और ऐसे देखने लगी मानो नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही है। फिर आगे बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पीक बचनी कारण मोहि सुनाऊं
गजगामिनी निज कोप कर। फिर राजा ने बार बार कहा, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे गजगामिनी, अपने क्रोध का कारण तो मुझे बताओ। फिर आगे, बिहसी मांगो मान भावती बाता, भूषण सहजु मनोहर गाता। अपनी मनचाही बात हंसकर मांग लो और अपने सुंदर अंगों को आभूषण से सजाओ। इस प्रकार से राजा कैकेयी से कहते हैं। फिर आगे कैकेयी कहती है, मांगू मांगू पै कहूँ पिए, कबहू न देहू न लेहू, दै न कहेऊ वरदान, दुई तेऊ पावत संदेहू, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्राणनाथ, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, परंतु कभी कुछ देते लेते नहीं। 2 वरदान देने को कहे थे, उनके मिलने में भी संदेह है। इस प्रकार से कैकेयी राजा दशरथ से कह रही है। फिर आगे राजा कहते हैं, झूठे हु दोष हम ही जानी देहु, दुई कए चारी मांगी किन लेहु, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाहु पर बचनु न जाई, प्राण जाहु पर बचनु न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर बचनु न जाई, झूठे दोष हमनी जनि देहु, दुई कए चारी मांगी किन लेहु। तो राजा कहते हैं, हमको झूठा दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। हे प्रिय, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचनु न जाई। फिर कहते हैं राजा, हे प्रिय, रघुवंशियों की सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन कभी नहीं जाते। इस प्रकार से राजा कैकेयी को कहते हैं। फिर आगे कैकेयी कहती है, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। तो आगे कैकेयी कहती है, हे प्राणनाथ सुनिए, मेरा मन चाहा एक वरदान तो यह दीजिए कि भरत जी को राज तिलक हो, और मांगो दूसरा बर कर जोरी, पावहु नाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा वरदान मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, सो हे नाथ मेरे उस मनोरथ को पूरा कीजिए। फिर आगे कहती है, तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरस रामो बनवासी, सुनि काटू बचन भूपाहिए सोहकु, शशिकर छुअत बिकल जिमि को होकु, तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरस रामो बनवासी। फिर आगे कहती है कैकेयी कि तपस्वी का वेश धारण कर विशेष उदासीन भाव से 14 वर्ष पर्यंत राम जी वन में वास करें, और
सुनि कटु बचन भूप सिय सोकु, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। तो कैकेयी की इस प्रकार की वाणी को सुनकर राजा के मन में ऐसा दुख हुआ जैसे चकवा चंद्रमा की किरणों को छूते ही व्याकुल हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। शरण।